कंटिन्यूसली अपलिफ्टिंग थॉट्स। अध्याय 1, सफल मानसिकता को अपनाना। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम पहले एक्स फैक्टर से करते हैं और वो है कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग ऑफ थॉट। ऐसे थॉट्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी मैंने अडॉप्टिंग ए सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता को अपनाना। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कह रहा हूँ वो सही ही है, या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज़ का एहसास करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पर वो चीज़ें सही हैं जो आपको आपके मन चाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, और आपको वो सभी काम करने से रोकती हैं जो आपको फेलियर यानी असफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है और हर चीज़ इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। हर किसी के लिए जो वास्तविकता होती है वो अलग होती है। चीज़ों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं ग्रीस में एक बीच पर था। वहाँ कई सारी महिलाएं बिकनी में थी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनसे बात करना चाह रहा था। वहीं एक दूसरे अंकल को ताज्जुब हो रहा था कि इन लड़कियों को कोई शर्म नहीं है क्या जो ऐसे ही खुलेआम बीच पर घूम रही है। अब आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नज़रिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीव सिस्टम या धारणा की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं ये आपके बिलीव सिस्टम से प्रोसेस होकर निकलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका स्टिमुलस यानी उत्प्रेरक है। ये आपको हर तरह से लगातार मिलता रहता है, अर्थात रिसीव होता है। और जब ये आपको रिसीव होता है तब ये आपके बिलीव सिस्टम यानी धारणा से गुजरकर विचार में बदल जाता है। यानी आपकी धारणा या बिलीव सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपका बिलीव सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज़ उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए। एक बहुत ही ज़्यादा नामी प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि वो उन सबको एक वीडियो दिखाएगा और फिर कहा कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स दे। वीडियो में सभी छात्र समुद्र में उठती हुई तेज लहरें देखते हैं और साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उन्हें एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है और वो जहाज तूफानी हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहाँ पर वीडियो को रोक देते हैं और अपने छात्रों से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ छात्रों ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया। वही कुछ लोगों ने कहा तेज लहरों को इसका जिम्मेदार ठहराया। प्रोफेसर ने कहा कि अपनी जगह हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसलिए डूबा क्योंकि उसमें पानी भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वहीं डूबेगा जहाँ इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार हैं, और ये अगर आपके दिमाग में घर करने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। ऐसा ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। एक बार वह अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसे खूब पीटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम
किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है और तुम्हें कोई प्यार भी नहीं करता। तुम इस स्कूल के सबसे बेकार विद्यार्थी हो। जैसे जैसे यह लड़का बड़ा होता है वह इन सब बातों को ही सच मानने लगता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस हादसे से पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अच्छा था। लेकिन जब से उसके दिमाग में ये सारी बातें बैठी तब से उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और साथ ही उसके स्कोर भी। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगने लगा कि जो भी उससे बोला गया वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीव या धारणा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन असल में आपकी ये खुशी अंदर से होती है। बाहर की चीज़ें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं हो सकती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। आप इस फैक्टर कट का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी उंगलियों से चुटकी बजाएं और जोर से बोलिए कट। बिना रीजन यानी कारण की जरूरत नहीं है। अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए कट। अगर आपने खुश होने के कारणों को खोजना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भौतिकवादी चीज़ें आपको सिर्फ कभी कभार ही खुश रख सकती हैं, ना कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और कहाँ तक पहुँचा। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता, तब हम सभी कोरे कागज़ की तरह होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बनता कैसे है। ये हमारे अंदर हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से और फिर हमारे टीचर से बनता है। और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कई सारे लोग ड्यूअल बिलीफ सिस्टम यानी दोहरी धारणा में विश्वास रखते हैं। वे एक से ज़्यादा चीज़ों में बिलीव करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मेरी माँ एक बार हमारे पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये तो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें बताने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तब उन्हें उनके कर्म दिख रहे थे और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा इल्ज़ाम भगवान जी के ऊपर। यही परिस्थितियाँ ड्यूअल बिलीफ सिस्टम है। आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सा बिलीफ सिस्टम अपनाना है। स्टूलमस बिलीफ सिस्टम फिल्टर थॉट्स फीलिंग एक्शन रिजल्ट द प्रोसेस ऑफ। मेरे हिसाब से ये सब कर्म का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से निर्धारित है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहाँ मतलब यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस चीज़ से भी हम गुजरते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है। और हमारे कर्म हमारे एक्शन ही जो रिजल्ट्स देते हैं। तो अब अगर हमारे एक्शन ही रिजल्ट्स देते हैं तो लोग गलत एक्शन क्यों लेते हैं। जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है तो वे मीठा क्यों खाते हैं। जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है तो फिर क्यों नहीं उठते। ऐसे वे अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं।
साथ ही हमारे पास हमारे एक्शन के जस्टिफिकेशन भी होते हैं, यानी उन्हें सही ठहराने के बहाने भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, समय लगता है। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें हमेशा कुछ बड़ा सोचना या करने की जरूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है, हमें उससे बड़ा सोचना और करने की जरूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़ना रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदले। कई लोगों को लगता है कि वे अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज़ डिजर्व नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पर कुछ किया हो। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और आप ना कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि सच्चाई और भरोसे में यानी बिलीफ सिस्टम में एक बड़ा अंतर होता है। जो सच है और परमानेंट है, स्थायी है और उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है तो उगता है, आप इसे नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, और आप और मैं क्या दुनिया कोई भी इंसान इसे नहीं बदल सकता। लेकिन जब बात बिलीफ सिस्टम यानी भरोसे की आती है तो ये किसी इंसान के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई इंसान अपने अंदर कोई बिलीफ सिस्टम बना लेता है तो कई सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है और वो उसका खुद का होता है। लोग इसे सही साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो उनका सच से ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम से लेना देना है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। एक बच्चे को हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने देते क्योंकि हमें लगता है कि अंधेरे में कहीं से चोट ना लग जाए। बच्चे को रोकने के लिए उनके माता पिता उन्हें भूतों की कहानियाँ सुनाते हैं और उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सच और बिलीव यानी भरोसे के बीच अंतर। मैंने ऐसे भी इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जिनके पास डाउटफुल बिलीफ सिस्टम है, यानी उन्हें अपने भरोसे पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, आपके साथ हर चीज़ पॉजिटिव होगी, तो ऐसा बिलीव सिस्टम अपनाएं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया है 99% लोग उसमें विश्वास नहीं करते। केवल 1% लोगों के पास उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी 1% में आ जाए। क्या आपको पता है कि इंडिया में 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और बची हुई 30% बाकी के 99 लोगों के पास है। मैं चाहता हूँ कि आपका माइंड सेट उन 1% लोगों जैसा हो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाए।